नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही फसलों को व्यापक नुकसान। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल समेत आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दी। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बिहार के एथलीट पीयूष राज ने ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कल शाम से ही तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। कई स्थानों पर आंधी के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने के समाचार हैं। वहीं विद्युत आपूर्ति बाधित होने के साथ ही कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बारिश से गेहूं, दलहन और आम और लीची के मंजर को काफी नुकसान पहुंचा है। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के दरभंगिया टोला में एक कच्चे घर की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया जिले में कल रात आई इस साल की पहली तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने कुछ ही मिनट की तबाही में किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों की मक्के की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहीं जिले के पलासी, नरपतगंज, फारबिसगंज और अररिया प्रखंड में सबसे ज्यादा क्षति हुई है। मक्के की फसल के साथ साथ आम के मंजर और कच्चे घर और टीन के घर गिर गए। वहीं कई बड़े पेड़ भी उखड़ गए, जिससे विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। आंधी और बारिश का आंशिक असर आज भी साफ दिख रहा है। दिन भर रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे ठंड का एहसास भी बढ़ गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण यहां भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सीतामढ़ी जिले में बीते शाम से ही रुक रुक कर हो रही मध्यम से तेज बारिश से रबी फसलों को काफी क्षति हुई है। बारिश से दलहन और तिलहन की फसल जहां पूरी तरह चौपट हो गई है, वहीं गेहूं के फसल को काफी नुकसान हुआ है। बारिश से सड़कों पर जल जमाव और कीचड़ होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंधी पानी के चलते आम और लीची के मंजरों को भी काफी क्षति पहुँची है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। कटिहार जिले में भी बारिश और तूफान के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। सीमांचल समेत कटिहार में आंधी तूफान के साथ तेज मूसलाधार बारिश होने से गेहूं, आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिले के फलका, समेली, बरारी, कोढ़ा, कदवा समेत कई इलाकों में सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसल नष्ट हो गई है। कल शाम आंधी तूफान के साथ तेज मूसलाधार बारिश होने से जहां एक ओर गर्मी से आम लोगों को राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे कई मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। इधर पूर्णिया में भी लगातार हो रही आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से धमदाहा अनुमंडल में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिले में कल देर शाम आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सिर्फ धमदाहा प्रखंड में हजारों एकड़ में लगी फसल के बर्बाद होने के समाचार हैं। अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम ने बताया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को फसल क्षति का सर्वेक्षण करने का निर्देश दे दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। वहीं मधुबनी जिले में हुई बारिश से जयनगर के व्यापार मंडल में धान अधिप्राप्ति के लिए रखा गया दर्जनों बोरी धान खराब हो गया है। इसके साथ ही शिवहर, दरभंगा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, अरवल समेत अन्य स्थानों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में सबसे अधिक 75.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बेगूसराय के छौराही में 72.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा
सहरसा और सुपौल जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये आवंटन अब बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। ये अतिरिक्त आवंटन रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाले कैंटीन और राज्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि फरवरी के अंत से अब तक इस क्षेत्र से लगभग 3,30,000 लोग भारत लौट चुके हैं। केंद्र सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी। The Income Tax Act आयकर अधिनियम 2025 स्पष्ट रूप से 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। ये सरल, निष्पक्ष और स्पष्ट है। इसमें जनता के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो निश्चित रूप से भारत को एक कर अनुकूल देश के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। इसके साथ कई और भी उपाय हैं, लेकिन उन पर चर्चा बाद में होगी। Many more things to go along with it, but that's for a bit later. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद को रमजान के महीने की समाप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस मौके पर अकीदतमंदों ने ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। इधर ईद को लेकर प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना स्थित गांधी मैदान और शाही ईदगाह गुलजार बाग में ईद की नमाज अदा की गई। पटना सहित पूरे जिले में आज ईद उल फितर का पर्व अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। रुक रुक कर होती बारिश के बावजूद पटना के गांधी मैदान में ईद के मौके पर खुशियों का माहौल देखने को मिला। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर जदयू नेता निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया तथा पटना सिटी के मित्तन घाट स्थित खानकाह मुन-ए-मियां और तकिया शरीफ की खानकाह बरगाह इश्क में पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। जिले भर में ईद के मौके पर भाईचारे और सौहार्द का संदेश देखने को मिला। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि ईद उल फित्र का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। भागलपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि शाहजंगी मैदान, ततारपुर चौक और नाथनगर सहित कई स्थानों पर सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। वहीं गोपालगंज, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, सहरसा, दरभंगा, बक्सर, सुपौल, रोहतास, शिवहर, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी सहित अन्य जिलों में भी ईदगाह में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की।
ईद उल फित्र के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। पटना स्थित ज्ञान भवन में आज से 3 दिवसीय बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत हुई। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आयोजन बिहार की खेती में तकनीकी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि तकनीक के सहारे खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि नर्सरी अब केवल पौधे तैयार करने का माध्यम नहीं रह गई, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय का एक बड़ा स्रोत बनकर उभर रही है। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। बिहार दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। इस साल बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है। ये थीम राज्य के सतत विकास और गौरवशाली भविष्य के संकल्प को दर्शाती है। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन 24 मार्च को समापन समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में देश के कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। एक रिपोर्ट। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में सरकार की विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। समारोह को लेकर गांधी मैदान में कई भव्य पवेलियन बनाए गए हैं, जहां बिहार की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, कला, परिधान, खान पान और विकास की गाथा को दर्शाया जाएगा। साथ ही कला और संस्कृति पर आधारित कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। गांधी मैदान के साथ साथ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानी मानी कथक नृत्यांगना नीलम चौधरी, ओडिसी नृत्यांगना रमिंदर खुराना और भरतनाट्यम की मशहूर कलाकार डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी अपनी प्रस्तुति देंगी। गांधी मैदान में गायक सान, पापोन और सोना महापात्रा की प्रस्तुति होगी। साथ ही पंडित जगत नारायण पाठक और दरभंगा घराने के मल्लिक बंधु ध्रुपद गायन की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा भी कई अन्य कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। जिला मुख्यालयों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा। 23 मार्च को खरना होगा। वहीं 24 मार्च को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। 25 मार्च को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चैती छठ का अनुष्ठान संपन्न होगा। इधर छठ को लेकर विभिन्न जिला प्रशासनों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन ने 8 गंगा घाटों को खतरनाक घोषित किया है। सभी घाटों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। इस दौरान गंगा नदी में कल से 25 मार्च तक नाव के परिचालन पर रोक रहेगी। बिहार के एथलीट पीयूष राज ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पीयूष ने ये दौड़ 47.1 सेकंड में पूरी की। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच राधाकृष्णन ने बताया कि पीयूष राज का चयन एशिया कप और विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए भी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही फसलों को व्यापक नुकसान। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल समेत आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दी। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बिहार के एथलीट पीयूष राज ने ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।